कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने रूम में होती है। उसे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। हम उसके माँ बाप को सुन पाते हैं जो नीचे वाले रूम में लड़ रहे थे और तभी अचानक उस लड़की को जंगल से आवाज आती है और वो जंगल की ओर भाग निकलती है। ये देखकर उसका पिता काफी हैरान हो जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ हम एक फैमिली को देखते हैं जो अपना सामान लेकर दूसरी जगह पर जा रही थी क्योंकि उन लोगों ने वहां एक नया घर खरीदा था और वहीं शिफ्ट होने वाले थे। इस फैमिली में लुइस और बेथ कपल थे और लुइस की दूसरी शादी थी। उसकी पहली पत्नी से उसे ग्रेचन और दूसरी पत्नी बेथ से एल्मा हुई थी, यानी कि उसकी दो बेटियां ग्रेचन और एल्मा थी। पर यहाँ ग्रेचन अपनी स्टेप मॉम बेथ को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और वो एल्मा को अपनी बहन भी नहीं मानती थी, इसीलिए वो हमेशा अपने परिवार से अलग ही रहती थी। जब ये लोग वहाँ जा रहे होते हैं तो ग्रेचन उनके साथ कार में भी नहीं बैठी होती बल्कि वो डिलीवरी वालों के साथ बैठी होती है और वहीं पर स्मोक कर रही थी। जब ये सभी वहां पर पहुंचते हैं तो इन्हें हरकुनिक नाम का आदमी रिसीव करता है और उसी ने इन्हें वो प्रॉपर्टी बेची थी। हरकुनिक वहां पर अपना एक रिजॉर्ट चलाया करता था और उसका घर पहाड़ के ऊपर था। ग्रेचन जब उसके रिजॉर्ट के वॉशरूम में जाती है तो उसके साइड वाले कंपार्टमेंट में कोई आता है। ग्रेचन जब उसकी आवाज सुनती है तो काफी घबरा जाती है और तुरंत वहां से बाहर निकलती है और हम देखते हैं कि बूट्स पहने कोई वहां पर मौजूद है। उसके बाद हरकुनिक उन्हें उनके घर में ले जाता है जिसे देखकर वो सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं। ग्रेचन एक म्यूजिशियन थी तो वो अपना स्पीकर बाहर निकालती है और तभी वो नोटिस करती है कि एल्मा और उसका डॉग जंगल की तरफ देख रहे हैं। ये देखकर वो हैरान होती है और उनसे पूछती है कि आखिर वहां पर क्या है। दरअसल उसकी बहन अल्मा बचपन से ही म्यूट थी जिसकी वजह से वो उससे कोई जवाब नहीं दे पाती। तभी वहां पर डॉक्टर बोनोमो आती है जो कि उनकी नेबर भी थी और वो ग्रेचन को बताती है कि वो यहाँ पर इकलौती डॉक्टर है जो कि हॉस्पिटल में काम करती है। वो ग्रेचन से पूछती है कि आखिर वो कौन है तो वो बताती है कि वो लुइस की बड़ी बेटी है। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि उसके बारे में तो उसे पता ही नहीं था। उसके बाद ग्रेचन अपने रूम में जाती है और वो अपनी माँ के नंबर पर कॉल करती है और उनका वॉइस मैसेज की आवाज़ सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसे अपनी माँ की बहुत याद आती थी। तभी वहाँ पर उसका पिता और हरकुनिक आ जाते हैं और हरकुनिक उसे एक जॉब ऑफर देता है। वो उसे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसकी रिसेप्शनिस्ट बन सकती है जहाँ पर रिजॉर्ट में जो कोई भी आएगा वो उसे रिसीव करेगी। ये सुनकर वो उस जॉब के लिए हाँ कर देती है और अगले दिन से वो उस जॉब पर चली जाती है जहाँ पर उसे सिडनी मिलती है जो कि उसके साथ काम करती थी। वहाँ पर एक पुलिस वाला भी होता है जो कि वहां पर रहने के लिए आया था और तभी अचानक ग्रेचन एक यंग लेडी को नोटिस करती है जो कि वहीं पर उल्टी करने लगती है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो हरकुनिक वहां पर आकर उसे बताता है कि ऐसा होना यहाँ पर नॉर्मल है। ग्रेचन पार्किंग में एक गाड़ी खड़ी हुई देखती है जिसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ था और उसे पता चलता है कि शायद वो आदमी उन पर नजर बनाए हुए है। शाम को ग्रेचन जब अपने घर पर होती है तो उसकी बहन अल्मा उससे मिलने के लिए आती है जहां पर ग्रेचन हेडफोन्स लगाकर म्यूजिक सुन रही थी और गिटार प्ले कर रही थी। तभी अचानक अल्मा को दूर से एक साउंड आती है और ग्रेचन जब उसे देखती है तो वो एक अजीब से लूप में फंस जाती है जहां पर बार बार वो उसे ही देखे जा रही थी और वो देखती है कि अल्मा को सीजर्स आ रहे हैं और ये देखकर वो उसे संभालने के लिए जाती है तो अल्मा उसे हिट कर देती है। तभी आवाज बंद हो जाती है और उसके पेरेंट्स वहां पर आ जाते हैं और ये देखकर वो हैरान थे कि आखिर अल्मा ने उसे हिट कैसे कर दिया। उसके बाद ग्रेचन अपने काम पर होती है तो सिडनी उससे पूछती है कि आखिर उसके गाल पर क्या हुआ तो वह उसे बताती है कि उसकी बहन ने उसे स्लैप किया है जो कि बहुत ही बदतमीज है। वो बोल तो नहीं पाती लेकिन वो बहुत ही अजीब हरकतें करती है। दरअसल उसके स्टेप मॉम के पेट में ट्विंस थे लेकिन एल्मा एक रेयर कंडीशन से पैदा हुई जिसकी वजह से उसने पेट में ही दूसरे ट्विन को खा लिया था जिसकी वजह से वो सिर्फ अकेले ही बाहर निकली। ये सुनकर सिडनी हैरान हो जाती है और वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए चली जाती है।
और तभी वहाँ पर एड नाम की एक कस्टमर आती है। वो ग्रेचन से कहती है कि उसे एक दिन के लिए रूम चाहिए, तो ग्रेचन उसे चाबियां दे देती है। एड ग्रेचन से पूछती है कि क्या उसे म्यूजिक पसंद है, तो ग्रेचन कहती है कि वो एक म्यूजिशियन ही है। तभी ग्रेचन एक लेडी को देखती है जो कि वहाँ पर उल्टियां करने लगती है, और ये दूसरी बार था जब वो किसी लेडी को ये करते हुए देख रही थी। वो उस लेडी के पास जाना चाहती है उसकी मदद के लिए, लेकिन तभी अचानक उसे हरकुनिक का कॉल आ जाता है जो उसे कहता है कि वो रिजॉर्ट की सारी खिड़की दरवाजे बंद कर दे क्योंकि अब 10 बजने वाला है, तो वह बिल्कुल भी बाहर न जाए। लेकिन ग्रेचन उससे कहती है कि वह ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। वो तुरंत वहाँ की लाइट्स को ऑफ कर देती है और बाहर जाकर वो अपनी बाइसिकल से वहाँ से निकल जाती है। उसने हेडफोन्स लगा रखे थे और वो गाना सुनते हुए जा रही थी। इधर हरकुनिक जब वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि उसके खिड़की दरवाजे खुले हुए हैं, इसलिए वो तुरंत एक फ्लूट निकालता है और उसे बजाने लगता है मानो कि वो किसी को समन कर रहा हो। इधर ग्रेचन के पीछे हम एक परछाई को देखते हैं जो कि उसे फॉलो कर रही थी। ग्रेचन जब उसे देखती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। उसे वहां पर हुडेड कोट और चश्मा पहने हुए एक लेडी नजर आती है जो कि उसका पीछा कर रही थी, और ये देखकर वो पास ही के हॉस्पिटल में जाती है मदद मांगने के लिए। वो तुरंत दरवाजा खुलवाती है और हड़बड़ी में कांच उसके सर में लग जाता है जिससे वो जख्मी हो जाती है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है जिससे वो लेडी वहां से भाग निकलती है, और ग्रेचन के सर में चोट लग गई थी जिसकी वजह से उसे टांके लगाए जाते हैं। ऑफिसर ग्रेचन से पूछता है कि आखिर वहां पर क्या हुआ था, तो ग्रेचन उसे सारी बात बताती है, लेकिन ऑफिसर उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उससे कहता है कि वो मनगढ़ंत कहानियां बना रही है। जब ग्रेचन वहां से जाने लगती है तो वहां पर अपनी फैमिली को देखती है और वो अपने पिता से पूछती है कि आखिर अल्मा को क्या हो गया, तो उसका पिता उसे बताता है कि उसे बहुत तेज सीजर्स आ रहे थे, इसीलिए वो लोग उसे हॉस्पिटल ले आए हैं। ग्रेचन उन्हें बताती है कि उस पर भी किसी ने अटैक किया था, लेकिन उसका पिता इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे अपनी छोटी बेटी की ज्यादा चिंता थी। ये देखकर ग्रेचन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो समझ जाती है कि उसका पिता उसे प्यार नहीं करता। अगले दिन ग्रेचन जब काम पर होती है तो उससे एक बंदा मिलने के लिए आता है, और ये वही बंदा था जिसे ग्रेचन ने उन पर नजर बनाए हुए नोटिस किया था। वो उसे बताता है कि उसका नाम हेनरी है और वो एक डिटेक्टिव है, और वो उसकी कहानी जानना चाहता है कि आखिर कल रात उसके साथ क्या हुआ था। ये सुनकर ग्रेचन उसे सारी बात बताती है, तो हेनरी उससे कहता है कि उसे उसकी बात पर पूरा विश्वास है क्योंकि वो कई दिनों से उस वुमेन के पीछे है और वो जानता है कि वो कई सारी जानें ले चुकी है। तभी वहां पर एड आ जाती है और ये देखकर हेनरी वहां से चला जाता है। एड ग्रेचन से कहती है कि अगर वो चाहे तो वो उसके साथ पेरिस चल सकती है, और ये सुनकर ग्रेचन उसके साथ भागने के लिए तैयार हो जाती है। उस रिसेप्शन पर जितने भी पैसे होते हैं वो उसे चुरा लेती है और उसके बाद वो एड के साथ उसकी गाड़ी में जाने के लिए निकल जाती है, और उसका प्लान था कि वो वहां पर जाकर उसके साथ ही रहेगी क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। जब वो लोग रास्ते में जा रहे होते हैं तो वहां पर रात हो जाती है और अचानक से उन्हें फिर से स्क्रीचिंग की आवाज आने लगती है, और हम देखते हैं कि वो मिस्टीरियस लेडी अपने गले से वो आवाज निकाल रही थी। ये देखकर वहां पर फिर से टाइम लूप होता है और तभी उनकी गाड़ी अचानक एक पेड़ से जा टकराती है। तभी वो लेडी वहां पर आती है और वो एड को एक हाथ से उठाकर दूर फेंक देती है, और ये देखकर ग्रेचन काफी ज्यादा घबरा जाती है। उसके बाद वो लेडी ग्रेचन को छूने के लिए जाती है, लेकिन तभी अचानक वहां पर हेनरी आ जाता है जिससे वो लेडी वहां से भाग निकलती है। जब ग्रेचन की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है और उसके भागने का प्लान भी फेल हो चुका था। वो देखती है कि हरकुनिक उसके पास बैठा हुआ है और वो उसे कहता है कि वो उसके सारे पैसे लेकर भाग रही थी, लेकिन वो इसके लिए उसे माफ करने के लिए तैयार है। उसके बाद लुइस वहां पर आता है तो वो अपने पिता को सारी बात बताती है, लेकिन लुइस उससे ज्यादा अपनी छोटी बेटी का ध्यान रख रहा था, इसीलिए वो उसे कहता है कि वो घर जा रहा है अपनी छोटी बेटी के पास क्योंकि इन लोगों ने उसे डिस्चार्ज कर दिया है। ग्रेचन उससे कहती है कि उसे उसकी जरूरत है, लेकिन उसका पिता उसके साथ रुकने के लिए तैयार नहीं होता और इससे ग्रेचन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है
कुछ देर बाद ग्रेचन से मिलने के लिए हेनरी आता है, जो कि उससे कहता है कि उसने उस लेडी से उसकी जान बचाई है। अगर वो सही टाइम पर वहां नहीं आता तो वो लेडी उसे मार डालती। वो जानना चाहता है कि आखिर वो लेडी कौन है और वो ऐसी आवाज कैसे निकाल पाती है। ग्रेचन को भी ये लगने लगता है कि वहां पर कोई गड़बड़ जरूर है, इसीलिए वो उसके साथ हाथ मिला लेती है और वो दोनों प्लानिंग करने लगते हैं। हेनरी उससे कहता है कि पहाड़ों के ऊपर एक केबिन है और उस केबिन में जो कोई भी लेडी जाती है उसे वॉमिटिंग होने लगती है। उसके पास एक केस आया था जहां पर एक लेडी ने ऊपर का केबिन रेंट किया था और वॉमिटिंग की वजह से उसकी मौत हो गई। अब वो सभी उस ऊपर के केबिन में पता लगाने के लिए जाते हैं कि आखिर वहां पर ऐसा क्या होता है, और रात को वो जंगल के पास ही रुकते हैं वहां पर देखने के लिए। हेनरी वहां पर सिडनी और उस पुलिस वाले को देखता है जो कि उस केबिन में मौजूद थे, और तभी अचानक उनके वेंटिलेशन से वही आवाज आने लगती है, जिससे वो पुलिस वाला लूप में फंस जाता है और काफी अजीब बिहेव करने लगता है। तभी उनके घर के अंदर वो चश्मे वाली लेडी आ जाती है और वही वो आवाजें निकाल रही थी। वो उन दोनों को हिप्नोटाइज कर लेती है। तभी हेनरी गन लेकर खिड़की के पास जाता है और देखता है कि उसने सिडनी को हिप्नोटाइज कर दिया है, और उसके बाद वो एक स्लाइम अपने अंदर से निकालती है जो वो उसके अंदर डालने वाली होती है। लेकिन तभी अचानक वहां पर ग्रेचन आ जाती है, जिसे देखकर वो लेडी उस पर हमला करने वाली होती है। लेकिन हेनरी वहां पर आकर उसे शूट करने लगता है, जिससे वो लेडी वहां से भाग निकलती है। उसके बाद ग्रेचन अपनी दोस्त सिडनी के पास जाती है और देखती है कि उसने क्या हालत कर दी है, और वो जानना चाहती थी कि आखिर इसके पीछे राज क्या है। अगली सुबह वो अपने घर पहुंचती है, जहां पर वो अपने डैड और अपनी दूसरी माँ की एक फोटो को चुरा लेती है, और उसके बाद जब वो बाहर आती है तो वो हरकुनिक को भी वहां पर देखती है, जो कि उसे बताता है कि वो उसके लिए एक बॉक्स लेकर आया है। जब वो पूछती है कि उस बॉक्स के अंदर क्या है, तो उसका पिता उसे बताता है कि दरअसल बॉक्स के अंदर उसके माँ का सामान है, क्योंकि जिस घर में वो पहले रहते थे वो घर उसने बेच दिया है। ये सुनकर ग्रेचन को काफी दुख होता है, क्योंकि उस घर से उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। ये देखकर वो अपने पिता को स्लैप कर देती है और वहां से चली जाती है, और उसके बाद वो अपने रूम में जाकर अपनी माँ के वॉइस मेल्स को सुनने लगती है। तभी उसे एक वॉइस मेल सुनाई देता है जो कि अल्मा द्वारा भेजा गया था। दरअसल अल्मा ने टेक्स्ट टू स्पीच करके वो वॉइस मैसेज भेजा था, और उसने उसकी माँ से कहा था कि वो ग्रेचन से ना रूठे और वो उससे मिलने के लिए आए, क्योंकि ग्रेचन उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। दरअसल डाइवोर्स के बाद ग्रेचन अपने पिता के साथ रहती थी और उसकी माँ ने ग्रेचन से भी रिश्ता तोड़ लिया था, लेकिन ग्रेचन चाहती थी कि वो अपनी माँ से दोबारा मिले, इसीलिए एल्मा ने उसे वो मैसेज भेजा था ताकि वो ग्रेचन से मिल सके। उसके बाद ग्रेचन अपने पिता की गाड़ी की चाबी लेती है ताकि वो वहां से भाग सके, लेकिन हरगुनिक वहीं पर मौजूद होता है, जो कि उसे रोक देता है और उसे कहता है कि क्यों ना वो उसके घर चले, और वहां से वो उसे ट्रेन स्टेशन ले जाएगा ताकि वो ट्रेन में बैठकर यहाँ से रवाना हो सके। ये सुन वो उसकी बात मान लेती है और उसकी कार में वहां पर जाने लगती है। तभी वो देखती है कि उसकी कार के अंदर एक कुकू बर्ड बनी हुई है, और हरगुनिक ये देखकर उससे कहता है कि कुकू बर्ड एक अलग तरह की स्पीसीज होती है। उसके बाद वो उसे अपने घर के अंदर ले जाता है, जहां पर वो देखती है कि उन्होंने हेनरी को बांध रखा है और जो पुलिस वाला है वो उसके साथ मिला हुआ है। हरकुनिक उससे कहता है कि कल रात ये उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने इसे बंदी बना लिया। उसके बाद वो उसे एक रूम में ले जाता है जहां पर स्विमिंग पूल के अंदर उसने बेडरूम बना रखा था, और ग्रेचन ये देखकर हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर ये सब क्या है। तो वो बिना कोई जवाब दिए उसके नाक में स्प्रे मार देता है, और उसके बाद वो दरवाजे को लॉक करता है और बाहर चला जाता है। तभी वो अपनी फ्लूट बाहर निकालता है और उसे बजाने लगता है, जिससे कि एक लड़की जंगलों से भागते हुए आती है और वो उस रूम में चली जाती है जिसमें ग्रेचन होती है। हम देखते हैं कि ये वही लड़की है जो कि स्टार्टिंग में जंगल की ओर भाग गई थी। उसके गले से भी वही आवाज आ रही थी और वो ग्रेचन को पकड़ती है और उसके सामने ही चिल्लाने लगती है। तभी वो अपने अंदर से एक लार्वा निकालती है और उसके अंदर वो इम्प्लांट करने के लिए जाती है, लेकिन हरकुनिक वहां पर आकर उसे रोक देता है कि वो ऐसा काम ना करे। उसके बाद हरकुनिक उसके पास आकर बैठता है और उसे कंट्रोल करता है, और हम देखते हैं कि वो लड़की उसकी बात मान रही थी,
जैसे वो कोई जानवर हो। इधर अल्मा को एक सीजर आया था जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी और लुइस और बैथ उसे हॉस्पिटल ले गए थे, जहां पर डॉक्टर बोनोमो जो कि उसका इलाज कर रही थी। इधर हरगुनिक हेनरी को बताता है कि वो उसके एक्सपेरिमेंट का एक पार्ट है, जहां पर उसने एक नई स्पीसीज तैयार की है जो कि किसी फीमेल बॉडी के अंदर अपने एग्स डाल देते हैं और प्रेगनेंसी के बाद वो लेडी उसके बच्चे को जन्म देती है जो कि बोल नहीं पाते, और टाइम आने पर वो उसे यहाँ पर बुला लेता है ताकि वो उनको सिखा सके और बता सके कि उन्हें आगे कैसे ब्रीडिंग करनी है। ये सुनकर हेनरी समझ जाता है कि ये सब हरगुनिक का ही किया धरा है और वो गार्ड की गन छीनकर उसे मार डालता है और उसके बाद वो हरगुनिक के पास आता है और हरगुनिक के कंधे पर शूट करता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो उस लड़की के पास जाता है और उसे भी जान से मार डालता है और ग्रेचन को लेकर वो बाहर निकलता है। ग्रेचन उसका शुक्रिया अदा करती है उसकी जान बचाने के लिए। उसके बाद हेनरी उसे बताता है कि ये स्पीसीज बहुत ही खतरनाक है जो कि अपने अंडे किसी और लेडी के अंदर डालती हैं। तभी ग्रेचन को भी वहां पर उल्टी होने लगती है जिससे कि वो समझ जाता है कि उसके अंदर भी उसके एक्स मौजूद हैं। तभी वो ग्रेचन के पैंट से उसके पेरेंट्स की फोटो निकालता है और वो देखता है कि उसके पेरेंट्स इसी रिजॉर्ट में आए थे हनीमून मनाने के लिए, यानी कि उस स्पीसीज ने जरूर उनको हिप्नोटाइज कर दिया होगा और उसने उसकी माँ बैथ में अपने एक्स दे दिए थे जिसकी वजह से अल्मा पैदा हुई और वो स्पीसीज की लड़की है। ये जानकर वो दोनों तुरंत हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाते हैं और वो देखते हैं कि डॉक्टर बोनोमो और उसकी असिस्टेंट अल्मा को स्टडी कर रहे थे। हेनरी ग्रेचन से कहता है कि उसे उसकी बहन को मारना होगा क्योंकि अगर वो जिंदा रही तो वो बाकियों के लिए खतरा हो सकती है। ये सुनकर वो उससे कहती है कि वो उसको अपनी बहन को नहीं मारने देगी। तभी डॉक्टर बोनोमो के पास हरगुनिक आ जाता है जो कि डॉक्टर बोनोमो और उसके असिस्टेंट को जान से मार डालता है और उसके बाद वो अल्मा के पास जाता है उसे सेफ रखने के लिए। इधर ग्रेचन हेनरी पर अटैक कर देती है क्योंकि वो उसकी बहन को चोट पहुंचाने वाला था। वो तुरंत अपनी बहन के पास जाती है लेकिन तभी अचानक चश्मा पहने वो लेडी वहां पर आ जाती है। वो लेडी वहां पर चिल्लाना चाहती है ताकि वो ग्रेचन को हिप्नोटाइज कर सके, लेकिन ग्रेचन उस चाकू को अल्मा पर तान देती है और कहती है कि अगर वो आगे बढ़ेगी तो वो उसकी बेटी को मार डालेगी। ये सुनकर वो चुप हो जाती है और उसे जाने देती है, लेकिन जब अल्मा देखती है कि उसने उस पर चाकू लगा रखा है तो वो ग्रेचन को धक्का देती है और वहां से भागने लगती है। ये देखकर वो लेडी ग्रेचन का पीछा करने लगती है और ग्रेचन रिकॉर्ड रूम में जाकर छुप जाती है। जब वो लेडी उसे देख लेती है तो वो उसे मारने के लिए जाती है, लेकिन तभी हेनरी भी वहां पर आ जाता है जो कि सारे सेल्फ्स को गिरा देता है जिससे कि वो दोनों नीचे दब जाती हैं और उसके बाद वो अल्मा के पीछे जाता है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी उसके सामने हरगुनिक आ जाता है जो उस पर गन तान देता है। इधर वो लेडी किसी तरह बाहर निकलती है और वो ग्रेचन को मारने के लिए जाती है। वो ग्रेचन के ऊपर आ जाती है और ग्रेचन देखती है कि उसका चेहरा बहुत ही भयानक है। तभी वो लेडी उस पर चिल्लाती, लेकिन ग्रेचन उसके गले में ही चाकू घुसा देती है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद ग्रेचन उस लेडी की भी घटाती है और वो जान पाती है कि दरअसल वो लेडी काफी ओल्ड है, यानी कि उसकी स्पीसीज कई साल पुरानी है और वो यहाँ पर कई सालों से रह रही थी। इधर हरगुनिक और हेनरी आपस में गन फाइट कर रहे होते हैं क्योंकि हेनरी को अल्मा को मारना था और हरगुनिक एल्मा को बचाना चाहता था। तभी ग्रेचन भी वहां पर आ जाती है और वो एल्मा को अपने पास आने के लिए कहती है, लेकिन एल्मा उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती क्योंकि उसने देखा था कि वो उसे चाकू मारना चाहती है। वो एल्मा से कहती है कि वो उसकी बहन है और उसने उसके वॉइस मेल्स भी सुने थे। ये सुनकर एल्मा उसकी बात मान जाती है और ग्रेचन उसको गोद में लिए वहां से जाने लगती है। तभी वो दोनों उनके पास आ जाते हैं और उन पर गन तान देते हैं। तो अल्मा वहां पर अपनी बहन के कान बंद करती है और उसके बाद वो चिल्लाती है जिससे वो दोनों हिप्नोटाइज हो जाते हैं और वो दोनों आपस में ही शूटिंग करते हैं जिससे उन दोनों की ही मौत हो जाती है। जब ग्रेचन अपनी बहन अल्मा के साथ बाहर निकलती है तो अपने सामने एड को देखती है जो कि एक्सीडेंट के बाद अब रिकवर कर रही थी और वो एड की गाड़ी में बैठते हैं और वो तीनों वहां से पेरिस जाने के लिए निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।